अस्सलाम वालेकुम 10वीं जमात के तलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो शाद अज़ीम आबादी की ज़िंदगी और अदबी खिदमत। शाद अज़ीम आबादी उनकी ज़िंदगी और अदबी खिदमत पर हम रोशनी डालेंगे। उर्दू अदब के मायनाज़ शायर का नाम शाद अज़ीम आबादी है। उनकी पैदाइश 1846 ईस्वी में पटना में हुई, यानी अज़ीमाबाद इसको आज पटना कहते हैं। उनके वालिद अब्बास मिर्ज़ा इलाहाबाद के रहने वाले थे। बाद में उन्होंने हिजरत की और पटना चले गई, जहाँ शाद अज़ीम आबादी की पैदाइश 1846 ईस्वी में हुई। शाद अज़ीम आबादी की तालीम और तरबियत का सिलसिला जो शुरू हुआ वो अपने घर से ही हुआ, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह स्कूल और कॉलेजेस नहीं हुआ करते थे जिस तरह आज के ज़माने में स्कूल और कॉलेजेस होते हैं। और उन्होंने अपने घर पर ही तालीम हासिल की और असातिज़ा उनको घर में पढ़ाया करते थे। और उनके असातिज़ा जो थे उनमें है सैयद अब्दुल्ला, मौलवी मोहम्मद आज़म है, मौलवी मोहम्मद आज़म उनके असातिज़ा। उल्फत हुसैन फरियाद, ये शाद अज़ीम आबादी के असातिज़ा हैं, उनके असातिज़ा। खुसूसन शायरी में उनके जो उस्ताद रहे हैं वो है उल्फत हुसैन फरियाद। और उल्फत हुसैन फरियाद की तजवीज़ पर ही शाद अज़ीम आबादी ने शाद तखल्लुस इख्तियार किया, जबकि उनका असल नाम सैयद अली मोहम्मद था। और शाद उनकी इस उल्फत हुसैन फरियाद की तजवीज़ पर उन्होंने इख्तियार किया। सैयद अली मोहम्मद असल में उनका नाम था, और उल्फत हुसैन फरियाद जो शायरी में शाद अज़ीम आबादी के उस्ताद थे, इनके कहने पर उन्होंने शाद तखल्लुस इख्तियार किया। शाद अज़ीम आबादी ने इन असातिज़ा के अलावा मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर और हाली और सरसैद से भी इस्तिफ़ादा किया, यानी उर्दू की अजीम शख्सियतों के साथ उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने उनसे भी इस्तिफ़ादा किया। और जब मीर अनीस पटना आए थे, उन्होंने शाद अज़ीम आबादी को मरसिया लिखने के लिए कहा, और शाद अज़ीम आबादी ने कुछ मरसिए भी लिखे। शाद अज़ीम आबादी को दोनों नसर और नज़म हर सिनिफ पर कुदरत हासिल थी, यानी उन्होंने नसर में भी तब आजमाई की है और नज़म में भी। और उनकी मुख्तलिफ किताबें हैं। शायरी में उनका है नग़्मे इल्हाम, सरोश मस्ती, मसनवी है मादरे वतन, और उनकी खुद निविष्ट है शाद की कहानी, शाद की जुबानी। उन्होंने जो किताबें लिखी हैं, नसर में भी लिखी है, नज़्म में भी लिखी है, क्योंकि उनकी ये खुद निविष्ट जो है नसरी तसनीफ़ है, और ये मसनवी ये शायरी की किताबें हैं। नग़्मे इल्हाम उनकी गज़लों का दीवान है, जो उनके शागिर्द हमीद अज़ीम आबादी ने उनकी इंतकाल के बाद तरतीब देकर शाया किया। यह उनकी गज़लों का दीवान है, नग़्मे इल्हाम। शाद अज़ीम आबादी उनकी अदबी और इल्मी खिदमात की बिना पर उस वक्त की हुकूमत ने उन्हें 1891 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब अता किया। चूँकि उस वक्त अंग्रेज़ों की हुकूमत थी ये 1891 में, और उन्होंने खान बहादुर का खिताब शाद अज़ीम आबादी को उनकी इल्मी अदबी खिदमात की बिना पर उन्हें ये नवाजा। शाद अज़ीम आबादी को उस वक्त के लोग, उस वक्त की कौम जो थी, उन्होंने उनकी खिदमत वगैरह का एतराफ़ किया, क्योंकि ये एक ऐसे अजीम शायर हैं जिन्होंने उर्दू अदब को एक कीमती सरमाया फराहम किया। और आज तक उनकी मकबूलियत
बरकरार है। शाद अजीम आबादी को न सिर्फ उर्दू ज़बान पर दस्तरस हासिल थी, बल्कि उन्हें अंग्रेज़ी, अरबी, फ़ारसी ज़बानों पर भी कुदरत हासिल थी और उनकी लायक असातिज़ा ने शाद अजीम आबादी को इस लायक कर दिया था कि शाद अजीम आबादी को न सिर्फ इस्लामी उलूम, मजहबी उलूम पर दस्तरस थी, बल्कि उन्होंने ईसाइयों, पारसियों और हिंदुओं की मजहबी किताबें भी पढ़ी थी और उन्हें बाकी मज़ाहिब पर भी नज़र थी, यानी वो बाकी मजहबी उलूम भी जानते थे। और ये अजीम शख्सियत शाद अजीम आबादी इस दुनिया से 1927 ईस्वी में रुखसत हुई, यानी 1927 ईस्वी में उनका इंतकाल हुआ। 1927 में उनका इंतकाल हुआ। शाद अजीम आबादी ने जो गज़लें कही हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मौज़ूआत पर उन्होंने रोशनी डाली है, यानी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उन्होंने गज़लें कही हैं। खुसूसन उनका मौजू जो रहा है वो तौहीद, यानी तौहीद का मौजू उन्होंने ज़्यादा अपनाया है और दुनिया की बेसबाती का जिक्र उनकी गज़लों में बार बार आता है। मैंने मिसाल के तौर पर कुछ अशार पेश किए हैं। पहला शेर है, मैं कदे में तू है यकता साकिया इन्नमा ला इलाहा वाहिदा, यानी यहाँ पे अल्लाह ताला की वहदानियत का तज़किरा उन्होंने किया है, यानी ये शेर जो है इसमें तौहीद का मौजू उन्होंने बयान किया है। और दूसरा शेर है, नई बात आज तक इरशाद देखी कुछ न आलम में, वही घटती हुई उम्रें वही मिटती हुई दुनिया। इस शेर में शाद अजीम आबादी ने दुनिया की बेसबाती का जिक्र किया, यानी शाद कहते हैं कि ये दुनिया जो है ये यहाँ आकर इंसान जो है इंसान की उम्रें मिटती है और ये दुनिया जो है इसमें इंसान का कुछ फ़ायदा नहीं आता है। एट लास्ट इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है फिर इंसान खाली हाथ जाता है और खाली हाथ आता है। इसका मतलब ये है कि ये दुनिया जो है इसमें कोई नई बात नहीं, कोई अजीब किस्म की बात नहीं है। शाद फरमाते हैं कि मैंने यहाँ कुछ नई चीज़ नहीं देखी है, बल्कि वही घटती हुई उम्रें, यानी इंसान यहाँ आता है उसकी उम्र घटती है, बिलाखिर इस दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। यानी इस शेर में शाद अजीम आबादी ने दुनिया की बेसबात, यानी शाद अजीम आबादी का कहना है कि इस दुनिया में जो कोई भी चीज़ आती है वो फ़ानी है, इस दुनिया में किसी चीज़ को परमानेंस यानी सबत हासिल नहीं है। तो हम शाद अजीम आबादी की ज़िंदगी और अदबी खिदमत पढ़ रहे थे, अब हम उसकी गज़ल शुरू करने जा रहे हैं। गज़ल का शेर, पहला शेर है जिसको हम मतला कहते हैं, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया हूँ। यानी शाद अजीम आबादी इस मतलब में फरमाते हैं कि मुझे इस दुनिया में उलझाया गया, यानी फिसलाया गया। उलझाने का मतलब होता है बिखेड़े में डालना, फिसलाना। जिस तरह बच्चे को खिलौने दे के बहलाया जाता है, शायर फरमाते हैं कि मुझे भी इसी तरह तमन्नाओं में उलझाया गया, यानी ये ख्वाहिशात, आरज़ू, तमन्नाएं जो हैं इन्होंने मुझे बहलाया, फिसलाया और मैं इस दुनिया में इस तरह मशगूल हो गया कि मेरी उम्र तक बीत गई और ये ख्वाहिशात अपनी जगह कायम है। यानी इसमें शायर हमें फरमाते हैं कि इंसान जब दुनिया में आता है, इस दुनिया में आने के साथ इसके दिल में कई तरह की ख्वाहिशात जन्म लेती हैं, इसके दिल में आरज़ू, तमन्नाएं होती हैं और इन आरज़ुओं को पूरा करने के लिए इंसान उम्र भर मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, लगन के साथ काम करता है इन ख्वाहिशात को पाने के लिए। लेकिन हर किसी की हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती और बिल आखिर एक इंसान की उम्र ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो ख्वाहिशात अपनी जगह पर कायम दायम होती हैं। और दूसरा शेर है, हूँ इस कोच के हर जर्रे से आगाह, उधर से मुद्दतों आया गया हूँ। शायर फरमाते हैं कि मैं इस दुनिया के हर जर्रे से वाकिफ हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मुद्दतों से यहाँ रहता हूँ, यानी मैं इस दुनिया में आज नहीं बल्कि कई अरसा दराज से मैं यहाँ रहता हूँ। मैं मुद्दतों से यहाँ आया गया हूँ क्योंकि मुझे पता है अब इस दुनिया की रस्म क्या है, ये दुनिया क्या है, कैसे चलती है, यानी मुझे हर जर्रे के बारे में आगाही अब हासिल है। और तीसरा शेर है, दिले मुस्तर से पूछे रौनके बज़्म, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ। शायद दिले मुस्तर हो गया बेकरार दिल,
यानी शायर फरमाते हैं कि रौनक बज़्म कहते हैं महफिल, यानी दुनिया की महफिल, अंजुम। शायर फरमाते हैं, ए इंसान अपने दिल से पूछ, बेकरार दिल से पूछ कि मैं क्यों कर यहाँ लाया गया, और मैं खुद यहाँ नहीं आया हूँ बल्कि मुझे लाया गया। यानी पहले मैं जन्नत में था, आदम जन्नत में था, फिर जन्नत से निकाल कर इसको दुनिया में भेजा गया। शायर फरमाते हैं कि मैं खुद यहाँ नहीं आया हूँ, अपने दिल से सवाल पूछता है, सवाल करता है कि ए दिले मुज़्दर, मैं खुद यहाँ नहीं आया हूँ बल्कि मुझे लाया गया है। ये अल्लाह ताला की मर्जी थी कि जिस मर्जी के तहत मुझे जन्नत से निकाल कर इस दुनिया में भेजा गया। अब चौथा शेर है, न था मैं मुत्तकिद एजाज माई का, बड़ी मुश्किल से मनवाया गया हूँ। मुत्तकिद कहते हैं एतकाद रखने वाला, मुत्तकिद हुए एतकाद रखने वाला, यानी यकीन रखने वाला। माई कहते हैं शराब को। न था मैं मुत्तकिद एजाज माई का, शायर फरमाते हैं कि मुझे एजाज, यानी एजाज कहते हैं करामत को, मुझे शराब के करिश्मे पर कोई एतकाद नहीं था। यानी शराब तो बुरी चीज़ है, मुझे ये मालूम था, इससे कोई इसकी करिश्मे जो मुझे पता था कि इसके कोई करिश्मे नहीं हैं, ये एक बुरी चीज़ है, लेकिन इस शराब पीने के लिए मुझे मजबूर किया गया। यानी कुछ हालात ऐसे बने, कुछ समाज के कुछ हालात ऐसे बने कि मुझे ये शराब पीने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ शराब से मुराद सिर्फ शराब नहीं, बल्कि यहाँ शराब से मुराद इंसान की ख्वाहिशात भी हैं। जिस तरह शराब एक इंसान को मदहोश कर देती है, इसी तरह इंसान की ख्वाहिशात इंसान को बेखुद कर देती है, यहाँ तक कि इंसान अपनी औकात तक भूल जाता है। अपनी ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए एक इंसान अपने खाल की कायनात तक को भूल जाता है और इबादत करने का मौका भी उसको नहीं मिलता है। ये इसी तरह, जिस तरह शराब इंसान को बेखुद कर देता है, इसी तरह इंसान की ख्वाहिशात भी इंसान को बेखुद कर देती है। कुजा में और कुजाए शाद दुनिया, कहाँ से किस जगह लाया गया हूँ। यहाँ शायर फरमाते हैं कि मेरी हकीकत कुछ अलग है और इस दुनिया की हकीकत कुछ अलग है, क्योंकि मैं पहले जन्नत में था, फिर वहाँ से मुझे किस जगह लाया गया जहाँ जन्नत में हर किस्म की आसाइशें मैसर थी, लेकिन इस दुनिया में हर तरह की परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं। इंसान को हर वक्त किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे पहले जब मैं जन्नत में था तो मुझे आराम की ज़िंदगी मैसर थी। यानी यहाँ इस आखिरी शेर में, यानी जिसको हम मक्ता कहते हैं, इसमें शायर इस दुनिया के साथ बेजारी का इजहार करते हैं। तो इस तरह ये शाद अजीम आबादी की ये गज़ल जो आपके निसाब में शामिल थी, ये मुकम्मल हुई। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।